अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी। तो आज हम बात करेंगे पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेबस जो कि हमारे साथ शेयर कर दिया गया है बाय द STS सिंध टेस्टिंग सर्विस की जानिब से। कंप्लीट आपके लिए बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश के टॉपिक्स हमें दिए गए हैं। वो सारा कुछ आपसे आज शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं या चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और उसके साथ साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस की, और नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगी और भी काफ़ी सारा सब्जेक्ट वाइज नोट्स और भी काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है। यकीनन आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे और तैयारी करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के नीचे और डिस्क्रिप्शन में से नंबर उठा के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास टोटल MCQs 100 होंगे। टाइम हमारे पास 100 मिनट्स होंगे, यानी कि 100 मिनट्स होंगे और ये पेपर बेस्ड होगा। ठीक है, टेस्ट टाइप एंड फॉर्मेट यानी कि MCQs होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेशो किसका रेशो है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 40% जो है हमें बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि फर्स्ट ईयर इंटर के होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास फर्स्ट ईयर इंटर से ही केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर इंटर से ही यानी कि हमें देखने को मिल रहा है ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश 20% होगी। जनरल होगी जो कि मैं आपको बताऊंगा टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है हमारे पास इजी 25 MCQs होंगे, 25% इजी और 60% जो होंगे वो मॉडरेट होंगे और डिफ़िकल्ट जो होंगे वो हमारे पास 15 MCQs डिफ़िकल्ट होंगे। यही डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर। ठीक है, कि वेदर यू आर सेलेक्टिंग और नॉट। तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी का पोर्शन आपसे शेयर करने लगा हूँ। वो कुछ इस तरह से है बच्चों कि अ सेलुलर लाइफ पहला चैप्टर है, यूनिट 1 चैप्टर। तो यहाँ से आप वायरसेस और एड्स एंड HIV इन्फेक्शन को पढ़ेंगे। बायो एनर्जेटिक्स में सिर्फ आपको रेस्पायरेशन को स्टडी करना है। उसके बाद जनरल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स है और ये बल्कि पूरा ही चैप्टर है इसमें। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ DNA, वाटसन क्रिक मॉडल लाजमी याद करें इसमें। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, और सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली एंड क्रोमोसोम्स को स्टडी करना है यहाँ पे। उसके अलावा जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड ब्रेन को आपने स्टडी करना है। एंजाइम्स के इस चैप्टर में जो है एंजाइम के पोर्शन में मैं आपको बताता हूँ। लेट मी क्लीन दिस वन फर्स्ट। तो एंजाइम के इस पोर्शन में आप जो है एंजाइम्स को, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन को एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम इनहिबिटर्स को स्टडी करेंगे। एवोल्यूशन के प्रोसेस में आप कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म इसको स्टडी करना है। रिप्रोडक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि STDs है। उसके बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट में आपको देखना पड़ता है तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, मसल है, स्केलेटल मसल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, जॉइंट्स एंड आर्थराइटिस है। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो वो कुछ इस तरह से है कि लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट देन आई विल एक्सप्लेन यू। इसमें आपको देखने को मिलेगा इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है, ह्यूमन हार्ट है, सर्कुलेशन का चैप्टर है, कार्डियक साइकिल एंड फेजेस है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम है, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में, इम्यूनिटी में और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी है एंड उसके बाद होम्योस्टेसिस चैप्टर है, किडनी एंड ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन है। और बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, ये बायोलॉजी का सिलेबस था। और इसी तरह से आपसे केमिस्ट्री का जो है वो सिलेबस शेयर करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री हमारे पास जो है वो 40% है और 20% है, कि मैंने ऊपर आपको बता भी दिया है। तो यहाँ से जो है वो टेस्ट एक्सक्रेट की जाएगी आपकी। फंडामेंटल जो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको मोल्स एवोगाड्रो एंड लिमिटिंग एंड रिएक्टेंट्स एंड यील्ड है। डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम नंबर्स हैं, शेप्स हैं, स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। गैसेस में आपको ये देखने को मिलेगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, STP, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट ज़ीरो, आइडियल गैस इक्वेशन, ये रियल वर्सेस आइडियल गैस, एवापोरेशन, बॉइलिंग, ये सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये बिहेवियर ऑफ वाटर है,
सॉलिड्स में आपको ये क्रिस्टलाइन फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयोनिक वर्सेस मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ये सारा आपको जो है कवर करना पड़ेगा। 5 चैप्टर्स हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का भी ये चैप्टर्स प्रोवाइडेड हैं एंड थर्मोकेमिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद ये भी इसमें भी जो है वो आपको 19 यानी कि चैप्टर्स दिए गए हैं जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट माने जाएंगे यहाँ पे केमिस्ट्री के पोर्शन में, क्योंकि ये तो बच्चों ज़रा सा वो हो गया है, इतने बड़े मीन्स के टॉपिक्स आपको दे दिए हैं इन्होंने। ओके, यहाँ से स्टडी करें, इतना मुश्किल नहीं है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम देखेंगे फ़िज़िक्स के पोर्शन को भी। फ़िज़िक्स के लिए क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर्स हैं। यहाँ पे फोर्स एंड मोशन है, वर्क एनर्जी है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है, फ्लूइड डायनामिक्स है, वेव्स एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। उसके बाद जो है थर्मो डायनामिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इसमें देखें 15 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे 15 हैं, बायो के 16 हैं और उसके अलावा जो है केमिस्ट्री के पोर्शन में ज़्यादा दे दिए हैं, ठीक है। अब इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश भी हमारे पास ज़रा सी कम लग रही है, लेकिन ये भी आपको टफ टाइम देंगे। यहाँ पे भी शॉर्ट पैसेज एंड क्वेश्चन आंसर्स होगा। एक पैसेज दिया गया होगा जिसमें सवाल जवाब करेंगे। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स पूछेंगे, यानी कि फिगरेटिव लैंग्वेज जैसे कि इमेजरी, मेटाफोर, सिमिली, ये सारे जो हैं वो पूछे जाएंगे। वोकेबलरी एंड कॉन्टेक्ट्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है। उसके बाद हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, प्रीपोजिशन, वर्ब स्पेलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर एरर, यूजेज एरर एंड करेक्ट स्पेलिंग, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगे। और आई होप कि ये आपको सिलेबस समझ में आया होगा। ये आपने कवर करना है फॉर योर टेस्ट, और टेस्ट आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो जुलाई में कंडक्ट होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।